कैमरा वहाँ है, मुझे मत बताओ। तो आज की कहानी शुरू होती है एक सवाल से जो मैंने इससे भी पूछा जैसे ही मेरे दिमाग में आया, और जैसे ही मुझे मेरे सवाल का मेरा वाला जवाब मिला, तो वही सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो भी उसका आंसर है ना, आपने फटाफट जो आपके दिमाग में पहला आ रहा है ना, आपने वही कमेंट करके बताना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। डोंट थिंक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ओके? तो ज्यादा ज्ञान ना पेलते हुए। मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या ब्लॉग है। ये कुछ आइडिया सोच के आई है, मैंने बोला क्या करना, करी बैठ। अरे यार एक इम्पोर्टेंट मेरे पास जो क्या कहते हैं उसको, एक आकाशवाणी, वो कहते हैं ना कि आई हैव अ इंग्लिश वर्ड, माइक जो है ना ये रखा तेरे सामने। यार मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ यार। तो वो कहते हैं ना कि एक आकाशवाणी हुई एक टाइप की, तो वैसे मेरे साथ ना हुआ एक अचानक से, तो मैंने इससे तब सवाल किया। समझ गए हो ना आपका आंसर कैसा होना चाहिए? प्योर, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन योर हेड शुड बी इन माय कमेंट सेक्शन। नथिंग मैनिपुलेशन, नो मैनिपुलेशंस। क्वेश्चन, तो सवाल ये है, अगर आपको दो ऑप्शंस दी जाएं कि आप चोर हो या पुलिस हो, तो क्या होगा आपका जवाब? क्या आप चोर बनना चाहते हो या आप पुलिस बनना चाहते हो? जल्दी से लिख के बताओ। आपके पास हैं 1, 2, 3 सेकेंड। टाइम्स अप हो गया। तब तक चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ। लिख रहे हैं। सो होपफुली अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। लिखना क्या था? तो तुम चोर बनना चाहते हो या पुलिस बनना चाहते हो? सिपाही। तो ये बनना चाहता था पुलिस, और जब मेरे मन में, मैं बनना चाहता नहीं था। हेलो, मतलब इसने मुझे पूछा मैंने कि अगर तू चोर बनता या चोर या पुलिस में से एक ही ऑप्शन होती तो क्या बनता? मैंने बोला पुलिस। तो इसकी ऑप्शन थी पुलिस, और मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं चोर बनना चाहती हूँ। माय गॉड, आई वांट टू बी अ चोर, नॉट अ पुलिस। मैंने इतने डिटेक्टिव वाले सीरियल देखे हैं ना, इतने मैंने CID देखे हैं, FBI देखे हैं। कभी तो मुझे लगता था, एक बार मैं ऑब्सेस थी कि मुझे FBI एजेंट ही बनना, मैं सीक्रेट एजेंट बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ। मेरे को एक ऑब्सेशन था एक टाइम पे। मैं इसको बोलती थी मुझे ऐसा ना एक गेम प्ले कर कि मुझे कुछ हिडन ट्रेजर ढूंढना है, या मुझे मर्डर सस्पेक्ट मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन बता, मुझे करनी है। मतलब मुझे इतना कीड़ा था। और अब मुझे मोस्ट रिसेंटली रियलाइज हुआ, नो, आई डोंट वांट टू बी पुलिस, सिंस आई एम वॉचिंग ऑल कार्टेल मेंबर्स एंड यू नो बड़े बड़े डॉन वाले सीरियल, तो आई वॉन्ट टू बी अ चोर so very much. I want to be a chore. I want to run the biggest drug mafia gang. I want to run. वो है। स्कूल गई है? हाँ। हाथ खड़ा करते हैं फिर क्या मतलब होता है उसका? जोर से आई है, वॉशरूम जाना है। पूछा। एक इंसान को पढ़ा लिखा के बड़ा किया माँ बाप ने, बड़े होने के बाद MSc ये वो जो भी XYZ करने के बाद, मेरे वर्ड्स ना बड़े वो हैं, ख़राब है इसलिए मैं रुक जाता हूँ। वो सब करने के बाद एक इंसान लॉकडाउन में घर बैठ के नेटफ्लिक्स देखने के बाद ये रियलाइज़ करता है कि मैं चोर बनना चाहती थी। बस यही बोलना। नहीं, चोर बनना चाहती नहीं थी, बोलने दिया मतलब मुझे। हाँ यार, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इफ ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, देन व्हाट वुड यू पिक? सो इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर। समझ रहे हो ना मेरे अंदर की बात, कि मैं कितनी, मतलब I am a chore type of a person, and this guy who's missing right now is police. So the police is always late. When I come and do my stuff, then police comes in the end. तो इस सवाल के जवाब से कोई आपको जज नहीं कर रहा, बट इस सवाल के जवाब से आपको अपने अंदर अपने बारे में कुछ तो पता चलेगा, ठीक है? तो ये मेरा व्लॉग था। हाँ बोलो। कहते हैं कि जब ऐसे वो मजाक नहीं है, कहते हैं जब किसी को कोविड हो जाता है तो उसके बाद आपको थोड़े से कुछ सिम्टम्स दूसरे तरह के भी आते हैं, आपका दिमाग हमें वही नहीं, बट रेस्ट में चला जाता है ना, हमारा नेगेटिव था यार, थोड़ा शॉक में चले जाते हो। मगर अगर आपको यही डर लगा रहे कि आपको हुआ या नहीं हुआ, ये नई स्टडी निकाली गई है बाय मिस्टर रमनदीप की, तो भी आप थोड़ा शॉक में चले जाते हो, आप फ्लिप मारते हो। चोर से मुझे एक बात याद आई। क्या? तेरे को याद है हम गोवा में चोर पकड़ा था, एक पकड़ने वाले थे उसको, मतलब हमें बाद में रियलाइज किया कि हमें पुलिस में कुछ भी हो सकता था। हाँ। तो हमारा मैंने पॉडकास्ट में ये बात बताई हुई है, हम लोग फ्रॉम कैंडोलिम टू जा रहे हैं अरम्बोल बीच गोवा, और रास्ते में हम एंड इट वाज दैट डे जब हमने डिसाइड किया था कि हम कहीं पे भी एक गली में जाना, जहाँ मन करेगा प्लेस अननोन वाला। तो हम एक ढाबे पे रुक के खाना खा रहे हैं, खाना खा के बाहर निकले और एक
गाड़ी स्टार्ट करते ही एक अंग्रेज लड़की आके नॉक 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 करती है और बोलती है कि क्या आप मुझे कहीं छोड़ दोगे। अब गोवा में हो, आपके पास अपनी गाड़ी है और बनता है किसी की हेल्प। अगर आपके पास अपनी गाड़ी ना भी हो तो भी आप तो लिफ्ट बनता है, ठीक है। तो हमने उसको लिफ्ट दी और लिफ्ट लेने के बाद थोड़ी देर के बाद उसकी बातें कुछ अजीब सी लग रही थी और वो हमें बता रही थी कि मुझे यहाँ जाना है और फिर वो बोल रही थी कि मुझे वहाँ से ले जाना, वहाँ से ले जाना, और उसे ये पता नहीं था कि हम लोग गोवा में रह रहे हैं। हमें मतलब गोवा चप्पा चप्पा पता है। हाँ, तो अब वो स्पेशली नॉर्थ गोवा। अब हम उस अरम्बोल वाली साइड जा रहे थे तो फिर हमने बोला कि हमें एक टर्न काटना है, तो अरम्बोल तो सीधे था तो हमें लगा उसको पता ही होगा, तो हमने बोला कि अब हमें टर्न काटना है, तो कह रही है कि हाँ आई विल आल्सो गो। पता था कि वो रास्ता यहाँ से नहीं आता है, तो हमें डाउट होने लगा। बट हमें पता है किसने बचाया। हो सकता है हमारे, पता क्या था, हमारे पीछे बैग था, बैग के अंदर सारा इक्विपमेंट था और काफी हमारे लिए वो महंगा है, तो हमें बचाया हमारे गोप्रो। मतलब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि हम तो कहीं और जा रहे हैं, वो हमारे साथ साथ चल रही है। थोड़ा लेट रियलाइज किया, तो हमने लेट रियलाइज किया कि वो तो भैया मतलब सीन खराब है, चाकू चूकू निकलेगा कोई पीछे से ऐसे टौंटाना, मतलब मैंने तो अपने दिमाग, बताइए ना मेरी इमेजिनेटरी पावर, चोर। तो मैंने ना ऐसे अपना गोप्रो कोने से हटा के ऐसे बीच में लाया, मतलब हम दोनों के बीच में, सो दैट इट इज वेरी विजिबल टू हर, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग जैसे कि हम व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पे खा रहे थे हम वहाँ पे भी कैमरे में बातें कर रहे थे। सो द मोमेंट शी रियलाइज कि नहीं आई हैव बिन रिकॉर्डेड और ये तो सीधे पुलिस में जाएंगे, अब क्या हमारा मर्डर थोड़ी कर देती वो भगली। वो उसने बोला हाँ आई थिंक यू कैन ड्रॉप मी हियर। हम वहाँ पे बीच रास्ते में गाड़ी रोक के इतनी जोर जोर से हंसे कि हमें वैसी पुलिस पकड़ लेती कि कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पे। हाँ भाई, तो ऐसा भी होता है लाइफ में, चोर पुलिस चलता रहता है। हो गया तेरा व्लॉग? नहीं। हाँ। एक और सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ, देख रहे हैं जब तक बंद ना कर दें, नेक्स्ट वीडियो पे ना चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चल जाना इसके बाद, ठीक है। तो अब मेरा दूसरा सवाल जो मेरा बहुत ही अभी इंस्टेंटली निकल के आया है कि बचपन से हमारे टीचर, हमारे मम्मी पापा, हमारे पड़ोसी, हमारे पापा मम्मी के सारे फ्रेंड्स हमसे अक्सर ये सवाल किया करते थे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो आपसे भी ये सवाल ज़रूर किया होगा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि तुमसे ये सवाल जब किया गया तो उसका जवाब क्या होता था? मेरे को नहीं पूछा जाता था। क्यों? मेरे को बताया जाता था। मतलब? मेरी पढ़ाई देख के मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तू बड़ा होकर मैकेनिक बनेगा, पढ़ क्यों रहा है। यही बात मैं इसके वो भतीजे टिन को बताता हूँ, काहे पढ़ रहा है, क ख ग ग आजकल वो पढ़ रहा है ना, तो मैं उसको चिढ़ाता ऐसे हूँ, क ख ग ग व्हाट्सएप वीडियो भेजता हूँ उसको बना के और बोलता हूँ टिन मत पढ़ यार, मैकेनिक बनना है। मगर वो ऐसे एक्चुअली में मैंने लायक इतना था कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं कभी, ऑनेस्टली। बट हाँ, मैं बनना चाहता था कुछ। क्या? मैं अपने पापा से मिलने गया था, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उस टाइम, तो मैं उनसे मिलने गया था और वहाँ पर मुझे पता लगा था कि यहाँ पर सोनी का वो सेंटर है जो गेम्स डेवलपमेंट सिखाते हैं। तो उस टाइम मुझे याद है मैंने अपने पापा को वहाँ बोला था, तो उन्होंने बोला था कि बेटे मम्मी को मत बता दियो, बहुत मार पड़ेगी, पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर ले। वो उस टाइम पे माँ बाप को, मम्मी को, पापा को समझ नहीं आई थी। हाँ, बट मैं उतना नालायक था कि वो कहते थे 12वीं पास करके बहुत है, तो ये था। हाँ, जब मैं कॉलेज में था तब मैं शेफ़ बनना चाहता था। फिर जब मैं शेफ़ बन गया, 1 साल मैंने होटल में काम किया, तब मैं उसी होटल का गेस्ट बनना चाहता था। इतना बड़ा वो बड़े होके तो हमें सबको पता है, ये ना बचपन की छोटी छोटी कहानी है जिसकी बात हो रही है। अब आजकल तो तुम यूट्यूबर हो, ठीक है, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर बेसिकली। अब तुम्हारे अंदर कोई कीड़ा जागा है कुछ और नहीं बनने का। आजकल मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं जो पसंद करूँ करना, उसको मैं अपना काम बनाना चाहता हूँ। तो इट्स अ प्रोसेस। यूट्यूबर छोड़ो इसको, मैं बताती हूँ। बचपन से ही मैं काफी कलाकार थी। लोगों को धोखा देना और ये बताना, आज भी नहीं मुझे बोलने दिया जाता। हाँ, लोगों को सबको धोखा देना और ये बताना कि मैं बड़ी ही वो हूँ, मैं बचपन से कर लेती थी। वो मतलब कि बड़ी ही स्मार्ट। जैसे कि मेरे ट्यूशन वाले सर लगाए गए, अब बचपन की बातें याद आई है ना, तो एक किस्सा बताती हूँ बड़ा मजेदार। किससे वो था इसके पास। हाँ। तो अब मेरी बहन पढ़ने में बिलो एवरेज, मैं एवरेज और मेरा भाई शाइनिंग ब्राइट स्टार, ठीक है। तो अब हम तीनों बच्चों के लिए एक ट्यूशन का टीचर लगाया गया। तो बेसिकली ट्यूशन का टीचर था मेरी बहन को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो काफी लो ग्रेड स्टडी थी, मतलब बिलो 40 की थी, बिलो 40%। हाँ, होम ट्यूशन, ठीक है। तो अब ट्यूशन वाला वहाँ पे आता था। अब हमें मम्मी ने ये बोला था कि इनको होमवर्क करा देना। 3 बच्चे थे? हाँ जी। अच्छा।
तो अब मेरा भाई तो वैसे ही तेज, वो तो फटाफट अपना होमवर्क करके निपट लेता था। अब मैं अलग तरह का कैरेक्टर हूँ, मैं भी अपना होमवर्क कर लेती थी। ट्यूशन वाले सर को बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी, बट उसको लगता था कि मैं आया हूँ, मैं कुछ तो करूँ। क्योंकि मेरी बहन क्या करती थी, अपने बैग में से अपना CD प्लेयर, वो वॉकमैन नहीं होता था एक ज़माने में, तो वॉकमैन लगा के बोलती थी सर को कि इनको पढ़ाओ, इधर तो देखना भी मत। उसने पहले दिन ही ट्यूटर को ऐसे कर दिया था कि नो, डोंट डेयर। अगर आप, मैं दिखाऊंगा कभी, फोटो डाल दूंगा, वैसे अलाउड नहीं है मुझे। मुन्ना जो है ना, वो नाम से ही इसकी साइज में मत जाओ, मुन्ना वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली उसने वॉकमैन लगाया और उसने बोला आप इन दोनों को देखो, मैं ठीक हूँ, ठीक है। और वो वॉकमैन लगा के क्या करती थी भगवान जानता है, गाने सुनती थी, अबे जो भी करती थी मतलब हाँ इंसान बता देगा, ठीक है। तो अब वो ट्यूशन वाला सारा टीचर का फोकस किस पे, मुझ पे। मैं बेचारी, भैया मेरे पीछे क्यों लगा रहे हो? वो कहता था लर्न करो। अब मैंने क्या किया, मैंने, अब ये होता है ना कि आप जब आपकी क्लास शुरू होती है तो आपको लगता है कि हाँ हम इस साल पढ़ लेंगे यार, थोड़ा अच्छा कर लेंगे, साथ साथ में पढ़ लेते हो। तो मैं कैसी थी कि मेरे को दो तीन पहले के चैप्टर्स, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट होते थे उनके आते होते थे। तो मैं ना हर दिन ही उसको ये कहती थी कि इस चैप्टर का टेस्ट है जो मुझे आता था। तो वो कहता था लिख ले, मैं जल्दी लिख के उसको देती थी, वो मुझे 2 स्टार वेरी गुड 10 में से 10 दे के दूध पी के घर चला जाता। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है कि मैं चकमा दे देती थी यार टीचरों को बचपन में। तो मैं उसको चकमा दे देती थी। ये तो जब महीना खत्म होने लगा ना, तब मेरी मम्मी ने बोला कि भाई, जब उसको पैसे देने लगी तब पता चला कि आपने जिस बेटी के लिए रखा है उसने तो आज तक मुझसे पढ़ा ही नहीं है। टीचर उससे इतना डर गया, पूरे महीने उसने ये राज दबा के रखा, दूध पी के मेरी कॉपी चेक करके चला जाता था। टीचर दूध पीता था? हाँ, और वो ना मलाई निकाल के ना कारपेट पे फेंक देता था। और हमारा ना रेड कलर का कारपेट था, उसमें वाइट दूध के निशान हो गए थे। मम्मी ने बाद में उसको बड़ी गाली दी, अनपढ़ गई, अनपढ़। ट्रे में रख दे मलाई। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि बचपन से आप क्या बनना चाहते हो, तो बचपन से मैंने पापा के फ्रेंड्स को देखा था, वो आर्मी डॉक्टर्स नहीं होते जो, तो पहले कुछ साल में आर्मी डॉक्टर्स बनना चाहती थी। फिर उसके बाद मैं, पता ही है आपको, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। फिर उसके बाद मैं, कुछ साल मेरे ऐसे निकले कॉलेज, मतलब जब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बनना मैंने इसके बारे में सोचा नहीं ज़्यादा, क्योंकि शायद तब आसपास कोई ऐसा था ही नहीं जिसने मुझसे ये सवाल पूछा। कुछ साल चाहती थी नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद ना, मतलब मेरे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट थे बचपन से ही, विच आई नेवर एक्चुअली ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने उन चीज़ों पे। जैसे कि मैं लिखती हूँ, तो अब मैं कभी एक बुक लिखना चाहती हूँ, मैं राइटर बनना चाहती हूँ। तो कभी मैं पेंटर बनना चाहती हूँ। तो पिकासो वाला आप मेरा फेस देख ही चुके हो। और अभी मोस्ट रिसेंटली मुझे इंटीरियर्स का तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ही। बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देती, तो मैं वो खेलती रहती हूँ। तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर तो बनना चाहती ही हूँ, बट आजकल मुझे एक नया पैशन आया है, वो है आर्किटेक्चर। मतलब कि ज़मीन से घर बनाना, पूरा दीवारें भी आप खड़ी कर रहे हो, नॉट जस्ट इंटीरियर्स। तो अभी मैं उसकी 2D 3D ड्राइंग्स होती है उनकी, यूट्यूब पे मैं सीख रही। अब मैं एक और बताता हूँ। माँ बाप ने पढ़ा लिखा के इतना कुछ मेहनत करके बड़ा किया, MSc एग्रीकल्चर गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद कॉल सेंटर, उसके बाद जरूरी नहीं है। आज इंसान को लॉकडाउन में बैठ के सपना आता है। सपना ये आता है कि मेरा किसी पहाड़ी पे एक घर है और वो घर मैं खुद बना रही हूँ। अगले दिन से इंसान ये आर्किटेक्ट बन जाता है और वो उसकी पढ़ाई करता है, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आपके अंदर बहुत ही सहानुभूति, सहनशीलता और पक्के इंसान हो आप मन के, और हैट्स ऑफ टू यू। मगर इसकी बात में ज्यादा आने का नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मेरा छोटा सा सीरियस मेरा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट यार मैं भी सीरियस बातें कर लेती हूँ कभी कभी। मैं इसको कभी कभी ना हंसी मजाक में ऐसी बातें बता देती हूँ जो कि किताबों में ढूंढेगा तो इसको 2-3 साल लग जाएंगे। बता ना मैं कितनी, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, समझाती है लाइक दैट। ये मजाक नहीं है, मजाक से हटके की बात है। किसी दिन जब मूड में आऊंगी ना, कर दूंगी आपका भी मैं ब्रेन वॉश। बाकी आज का मुद्दा ये है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, समझ रहे हो ना। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। कल मैं बैठी, मैंने देखा, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं,
मतलब वहाँ फ्री आपको एक महीने का ट्रायल दे रहे हैं जहाँ पे आप अपना पूरा मैप बना सकते हो घर का कैसे होना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू मेक अ माउंटेन हाउस समडे इन माउंटेन्स. तो मैं उसका आर्किटेक्चर से लेकर इंटीरियर तक खुद करूँगी. व्हाट्स द हार्म इन दैट? It's my passion. I like it that. can be my passion project. I like passion. And there's no age to learn. Everything is available online. I'm not asking you for money and all that. I like passionate people around me. Yeah. And I like to talk. If I'm allowed to talk, I like to talk. Please go ahead. हो गया आज का? नहीं. Point क्या है? यार हर चीज़ का ना कोई पॉइंट नहीं होता. मैं तो आपसे अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि what I have been going through last couple of days. You know, there is an epiphany that happened that oh my god, I'm a criminal. In my hearts of hearts, I'm a criminal kind of person. किसी का? No, not that. But then I want to live that life. You know, जेट से मैं लॉन में उतर रही हूँ. मेरे पीछे 4 काले कपड़ों में गार्ड्स घूम रहे हैं. And I'm wearing all white. पहले एक बार बता, मेरे को बस ये ब्लॉग खत्म कर रहे हैं ना. ये बता कि जो तूने मुझे कहानी सुनाई थी कि एक बारी तेरे को सपना आया था कि तूने बैंक लूटा. उसमें तूने बैंक में हवा में गोली कैसे चलाई थी? Oh God. Thanks for watching.